वीर अभिमन्यु की कहानी। महाभारत के युद्ध में अनेक वीर योद्धाओं ने अपना शौर्य दिखाया, लेकिन उनमें से एक नाम आज भी वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, अभिमन्यु। वो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और श्री कृष्ण का भांजा। मात्र 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु ने जो पराक्रम दिखाया वो आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। उसकी कहानी साहस, निष्ठा और बलिदान की एक अमर गाथा है। अभिमन्यु का जन्म और बाल्यकाल। अभिमन्यु का जन्म तब हुआ जब अर्जुन वनवास पर थे। सुभद्रा, जो श्रीकृष्ण की बहन थी, उस समय गर्भवती थी। एक दिन श्रीकृष्ण सुभद्रा को युद्ध की कहानियां सुना रहे थे और उन्होंने चक्रव्यूह नामक एक विशेष युद्ध संरचना का वर्णन करना शुरू किया। जब कृष्ण ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की बात बताई तभी सुभद्रा को नींद आ गई, परंतु गर्भ में मौजूद अभिमन्यु ये सब ध्यान से सुन रहा था। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो समझ आ गई, लेकिन निकास की बात वो सुन नहीं पाया। इसी कारण बाद में महाभारत युद्ध में यह ज्ञान उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। अभिमन्यु का युवा योद्धा बनना। अभिमन्यु बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और पराक्रमी था। द्रोणाचार्य के आश्रम में उसे शिक्षा मिली और उसके मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुन ने उसे युद्ध कला की विशेष शिक्षा दी। उसने धनुर्विद्या, रणनीति और धर्म के गूढ़ रहस्य बहुत कम उम्र में ही सीख लिए। उसकी शादी उत्तरा से हुई, जो राजा विराट की पुत्री थी। ये विवाह पांडवों और राजा विराट के बीच हुए गठबंधन का प्रतीक था। महाभारत युद्ध में प्रवेश। महाभारत का युद्ध जब कुरुक्षेत्र में आरंभ हुआ तब अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष का था, लेकिन उसके हृदय में अपने पिता अर्जुन, चाचाओं, द्रौपदी और धर्म के लिए अगाध प्रेम था। वो अन्य राजाओं की तरह युद्ध से भागा नहीं, बल्कि अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ। 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रचना की, जो एक अत्यंत जटिल युद्ध संरचना थी। अर्जुन और श्रीकृष्ण उस समय युद्ध के एक और मोर्चे पर व्यस्त थे और कोई भी पांडव योद्धा इस चक्रव्यूह को तोड़ने में सक्षम नहीं था। तब अभिमन्यु ने आगे आकर कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूं और यदि आप सब मुझे सहयोग दें तो हम इसे भेद सकते हैं। पांचों पांडव भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने उसका साथ देने का वचन दिया और वो चक्रव्यूह में घुस गया। चक्रव्यूह में वीर गति। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदा और अंदर प्रवेश किया, कौरवों ने रणनीति से उसे अकेला कर दिया। पांडव योद्धाओं को रोकने के लिए जयद्रथ को द्वार पर लगाया गया, जिसने एक दिव्य वरदान के कारण पांडवों को प्रवेश नहीं करने दिया। अब चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु अकेला था और सामने थे कौरवों के महान योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुशासन, शकुनी और अंत में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण। अभिमन्यु ने अद्वितीय वीरता दिखाई। उसने अनेक महारथियों को अकेले पराजित किया, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार डाला और कई रथों, अश्वों और हाथियों को नष्ट कर दिया। परंतु धीरे धीरे वो थकने लगा। उसके पास न नया रथ था, न सारथी और न ही नए अस्त्र शस्त्र। कौरवों ने नीतियों और युद्ध धर्म का उल्लंघन करते हुए उसे घेर लिया और सामूहिक आक्रमण किया। आखिरकार दुशासन के पुत्र ने उसकी पीठ के पीछे से वार किया और कर्ण ने उसका धनुष काट दिया। भाले और गदाओं से घायल होकर अंत में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की वीरता का प्रभाव। उसकी मृत्यु ने पूरे पांडव पक्ष को झकझोर दिया। विशेषकर अर्जुन जब युद्ध से लौटे और ये समाचार सुना तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने शपथ ली कि अगले दिन वो जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद युद्ध की दिशा ही बदल गई। अर्जुन के क्रोध और प्रतिशोध ने कौरवों को हिलाकर रख दिया। उपसंहार। अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं था, वो धर्म, साहस और कर्तव्य का प्रतीक था। उसने अपनी कम उम्र के बावजूद अद्वितीय पराक्रम दिखाकर ये साबित कर दिया कि सच्चे योद्धा उम्र से नहीं, आत्मबल और निष्ठा से पहचाने जाते हैं। आज भी जब हम वीर अभिमन्यु का नाम लेते हैं तो हमारे मन में बलिदान, पराक्रम और साहस की छवि उभर आती है। सीख। आधा ज्ञान कभी कभी घातक हो सकता है। अकेले भी अगर मनोबल ऊंचा हो तो बड़े बड़े युद्ध लड़े जा सकते हैं। धर्म के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।